बहुत बढ़िया। चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस प्यारी सी कक्षा के अंदर। स्टार्ट करेंगे हम हमारा आज का लेक्चर बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ में। सबसे पहले आप अपना जरा सा प्यार बरसा दीजिए, हार्ट शेप इमोजी को जरा भेज दीजिए। कहां पर? तो हमारे इस चैट सेक्शन के अंदर, ताकि आप लोगों का प्यार यहां तक पहुंच जाए और मुझे पता चल जाए कि हाँ जी सर, ऑल ओके हैं और हम आगे के लिए, हम आगे की तरफ पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से क्या है, तैयार है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा जैव प्रक्रम चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर अभी तक हमने भाई जैव प्रक्रम की परिभाषा पढ़ लिया था, पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार पढ़ लिए थे। पोषण के प्रकार के अलावा हमने देख लिया था क्या, पाचन की प्रक्रिया पढ़ ली थी। पाचन, मनुष्य के अंदर पाचन की प्रक्रिया, बहुत सारे दिल आप लोगों के इस दिल तक पहुंचते हुए बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, तो मनुष्य के अंदर पाचन की प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी। इसके साथ में हमने पाचन तंत्र देखा, ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, सारी चीजें हमने अभी तक की पढ़ ली थी। ठीक है, आखिरी की कक्षा के अंदर हमने दंत क्षरण भी क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो आगे की अगर हम बात करें कि सर हम आज की इस क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास के अंदर बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। ठीक है, श्वसन को लेकर के आपके अंदर बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना उसी को हम श्वसन बोलते हैं। लेकिन राजा जी, आज आपका जो भ्रम है उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, अरे हाँ या ना, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार। ठीक है सर, हम तो अभी तक यही सोचते थे कि सांस ले ली और छोड़ दी, इसके प्रकार में क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे इसके प्रकार हमें अलग अलग, हमें इसमें अंतर देखने को मिलते हैं। तो प्रकार की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसके अलावा जो पौधे और जंतु होते हैं, इसके अंदर किस तरह से गैसीय आदान प्रदान होता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो पौधे होते हैं वो भी किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हम करते हैं। पौधे क्या करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो जो गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आखिरी में बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस प्यारी सी कक्षा के अंदर। शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास का, जिसका नाम है क्या, बायोलॉजी विशेष। इस कक्षा के अंदर, इस क्लास के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि मेरा नाम है, आप सभी को पता है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी लेकिन मोटी मोटी सी बातों के बारे में। ठीक है, जो कि आपको पहले से ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है। क्या पता है आप लोगों को? आपको यह पता है कि हमारा शरीर क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। पता है क्या ये आपको, हमारा शरीर क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। चलिए 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 चलिए, एक बच्चा बोल रहा है, अनुज गुप्ता जी सर हम आई एम न्यू स्टूडेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम लोग सही नाम बिगाड़ रहे हो बेटा, मेरा सही नाम बिगाड़े हो तुम लोग मेरा। अरे रे रे, अच्छा इसीलिए आकाश सर की वजह से तुम लोग मेरा नाम बिगाड़ रहे हो। वाह 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 वाह, ठाकुर नवीन जी बेटा थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। मतलब आकाश सर की वजह से मेरा नाम बिगाड़ो, तुम लोगों को शर्म आ रही है? मतलब आकाश सर तो चलो ठीक है भाई, वो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो आसमान है, हम जमीन है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को शर्म आ रही है, तुम लोग मेरा नाम बिगाड़ रहे हो, नालायक हो। चलिए सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। हमें पता है कि भोजन को हम क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम भोजन को खाते हैं। और जो भोजन हम खा रहे हैं इसका हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। भोजन का हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और भोजन का जब पाचन होता है बेटा, भोजन का जब क्या होता है, पाचन होता है, तो पाचन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पाचन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था कि मैं न्यू स्टूडेंट हूं। बेटा ध्यान रखना, जो भी नए बच्चे हैं ना बेटा, आप अगर पहली बार ये क्लास को देख रहे हैं तो आपको हो सकता है यहां पे कुछ पुरानी चीजें काम में आएंगी, और पुरानी मतलब जो पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया है वो चीजें काम में आएंगी। तो
आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप इस लेक्चर को तो आज देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे, उसको अपने मन में रखना, पुराने लेक्चर्स को देखना, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये मत सोचना कि ये जो क्लास है इससे समझ में नहीं आया या फिर इसमें बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से चले गई तो बहुत सारा मतलब दिक्कत वाली बात है। वो इसलिए जाएगी क्योंकि आपने पुराने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, तो आप पुराने लेक्चर्स को अटेंड कर लेना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं हमारी आज की इस क्लास को। थोड़ी देर के लिए जरा शांत हो जाइए, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर के जरा लिए शांत हो जाइए और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। होता क्या है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, और भोजन का जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है बेटा, पाचन होता है। भोजन का जब हमने ग्रहण किया तो भोजन का क्या हुआ, पाचन। और जब भोजन को ग्रहण किया, भोजन का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। तो पाचन से क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। भोजन के अंदर पाचन की प्रक्रिया हुई और पाचन की प्रक्रिया से क्या बना, ग्लूकोज बना, ये आपको पता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जब ये ग्लूकोज बन जाता है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बन गया, खाना खाया, पेट के अंदर गया, अच्छी तरह से उसका पाचन हुआ, वहां पर क्या बन गया, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को जो हमारे दीर्घ रोम होते हैं, विलाई, याद करो, विलाई, वो क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, ग्लूकोज को अवशोषित किया है, ठीक है। और कहां भेज दिया है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर। किसके अंदर, कोशिकाओं के अंदर। क्यों भेज दिया, क्योंकि इस ग्लूकोज से हमारे शरीर की जो कोशिका है वो क्या बनाती है बेटा, ऊर्जा बनाती है, ठीक है। ग्लूकोज से किसका निर्माण कर रही है, हमारा शरीर की कोशिका, हमारे शरीर की कोशिका ग्लूकोज से किसका निर्माण कर रही है, ऊर्जा का निर्माण कर रही है, ठीक है। अब ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की ये जो प्रक्रिया है, ग्लूकोज से क्या बनना, ऊर्जा का बनना, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं, श्वसन नाम दे देते हैं। इस प्रक्रिया का हमारे पास में नाम होता है क्या, श्वसन। इसी को हमने इंग्लिश में नाम दे दिया है क्या, रेस्पायरेशन। इसी का हमारे पास में अंग्रेजी में अंग्रेजों ने नाम रख दिया है क्या, रेस्पायरेशन। तो भोजन का क्या, किसमें परिवर्तित हो जाना, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाना। प्रक्रिया का नाम क्या हुआ, पाचन। ग्लूकोज से क्या बनना, ऊर्जा बनना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, श्वसन नाम दिया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम हमारे पास में क्या हो गया है, श्वसन नाम हो गया है, ठीक है। तो श्वसन की अगर हम छोटी सी परिभाषा की अगर हम बात करें, ठीक है, छोटी सी हमने क्या बात की है, हमने परिभाषा की अगर हम बात करें तो श्वसन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, श्वसन बोलते हैं। प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है, ठीक है, श्वसन कहा जाता है। अब आपने कभी ऐसा सुना हो बचपन में, या कभी भी ऐसा नाम सुना हो, कभी ऐसा सुना हो कि कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, वो होती है ऊष्माक्षेपी होती है। कुछ अभिक्रियाएं कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, और कुछ कैसी होती है बेटा, ऊष्माशोषी होती है, ठीक है, ऊष्माशोषी होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक को हमने बोल दिया है क्या, एक्सोथर्मिक। ये वाली जो हुआ इसका नाम हमने रख दिया है क्या, एक्सोथर्मिक हमने नाम रख दिया है। और एक हमारे पास में अभिक्रिया हो गई है क्या, ऊष्माशोषी, या फिर इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, एंडोथर्मिक। सुना हुआ अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं कि क्या होता है। देखो, यदि किसी अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है, किसी अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है, ऊष्मा बनती है, तो हम उसका नाम रख देते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी। उसका नाम हो जाता है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बेटा, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऊर्जा का यदि निर्माण हो तो उसका नाम हो जाता है ऊष्माक्षेपी। और यदि ऊर्जा का उपयोग हो, ऊर्जा का क्या हो,
उपयोग हो, यदि ऊर्जा का उपयोग हो तो हम उसका नाम लिख देते हैं क्या, ऊष्मा शोषी नाम लिख देते हैं। आप देख रहे हो कि श्वसन हमने किसको बोला, जिसमें ग्लूकोज से क्या बने, ऊर्जा बने, और ग्लूकोज से ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा, जब किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा बनती है तो उस प्रक्रिया को हमने नाम दिया है क्या, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन जो होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा, श्वसन हमारे पास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया होती है, कौन होती है, तो श्वसन। श्वसन हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। छोटी सी बात मैंने आपको बताई, बहुत छोटी सी मैंने बात आपको बताई। मैंने कहा कि भोजन से जब ग्लूकोज बनता है, जब भोजन से ग्लूकोज बनता है तो भोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया का नाम पाचन होता है। ठीक है, इसी ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया का नाम हम रख देते हैं क्या, श्वसन। ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको समझाया कि दो तरह की अभिक्रियाएं चलती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी। यदि कहीं पर ऊर्जा बन रही है, किसी प्रक्रिया में ऊर्जा बन रही है तो उसका नाम हो जाता है ऊष्माक्षेपी। यदि ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ऊष्मा का उपयोग हो रहा है तो उसका नाम हो गया क्या, ऊष्माशोषी, या फिर इसका नाम हमने रख दिया क्या, एंडोथर्मिक हमने नाम रख दिया। हमने देखा कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, इसलिए हमने बोल दिया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ चली है, इतनी बात तो आपको समझ में आ चली है। ठीक है, अब बात यह है कि आखिर ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता कैसे है, आखिर श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे, हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया आखिर होते कैसी है, हम उसको समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक कोशिका है, हमारे शरीर के अंदर कोई एक कोशिका है। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे शरीर की क्या हो गई, एक कोई भी सामान्य कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर सबसे पहले, कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जाता है। ये बहुत बड़ी हमारे पास में क्या हो गई, कोशिका। ये है हमारे पास में क्या, एक कोशिका। भाई साथ में बनाते हुए चलना, ठीक है, साथ में बनाते हुए चलना। हुआ ये कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हुआ, और भोजन का जब पाचन हुआ तो क्या बना, ग्लूकोज बना। उस ग्लूकोज को कहां भेज दिया हमने, कोशिका के अंदर। ग्लूकोज को कहां भेज दिया हमने, कोशिका के अंदर। तो ग्लूकोज भाई साहब जी पहुंच गए हैं कहां पर, कोशिका के अंदर। ग्लूकोज से क्या करना है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा का निर्माण करना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 हमारे पास में इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो बना था भोजन के पाचन से, उसको हमने भेज दिया है कहां पर बेटा, एक कोशिका के अंदर भेज दिया। ठीक है, कोशिका के अंदर हमने भेज दिया है किसको, ग्लूकोज को। जैसे ही ग्लूकोज कोशिका के अंदर गया, कोशिका के अंदर गया, ग्लूकोज से हमने कहा कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ है किसके लिए, तो ऊर्जा बनाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो क्या करो, ऊर्जा को बनाओ। ऊर्जा को क्या करो, बनाओ। किससे कहा हमने, इस ग्लूकोज से कहा। ठीक है, ग्लूकोज बोलता है कि भाई मैं ऊर्जा बना करके दूंगा, नो डाउट, ऊर्जा बना करके मैं दूंगा। तुम लोगों ने मेरा जन्म किस लिए करवाया, ऊर्जा बनाने के लिए जन्म करवाया, तो मैं ऊर्जा बना करके दूंगा। लेकिन मेरी दो शर्त है। क्या शर्त है, दो शर्त है। बोले मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बोले ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दोगे ना तो ही मैं क्या करूंगा, ऊर्जा बना करके दूंगा। ऑक्सीजन ला करके दोगे तो ही मैं क्या करूंगा, ऊर्जा बना करके दूंगा। तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका इस ग्लूकोज को क्या ले जा करके देती है, ऑक्सीजन ले जा करके देती है। ठीक है, क्या ले जा करके देगी, ऑक्सीजन ले जा करके देगी। और ऑक्सीजन ले जा करके देगी, उसके बाद में ग्लूकोज क्या बनाएगा, ऊर्जा को बनाएगा। ठीक है, किस तरह से बनाता है देखना। सबसे पहला जो स्टेप हुआ वो ये हुआ कि भोजन के अंदर से क्या हुआ, भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। भोजन का क्या हुआ, पाचन। और पाचन से क्या आया, ग्लूकोज आया। ठीक है, पाचन से क्या आया, ग्लूकोज आया। इस ग्लूकोज के पास में बेटा क्या होती है, ऊर्जा होती है। ग्लूकोज के पास में क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, ग्लूकोज के पास में क्या है, ऊर्जा उपस्थित है। ठीक है, ग्लूकोज के पास क्या है, ऊर्जा। कितनी ऊर्जा है इसके पास में, तो ध्यान रखना इसके पास में 38 ऊर्जा होती है।
कितनी ऊर्जा होती है? 38 ऊर्जा होती है। किसके पास? ग्लूकोज के पास। भाई साहब पहुंच गए हैं कहां पर? इस कोशिका के अंदर पहुंच गए। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जब ये पहुंचे तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, सुना हुआ होगा आपने, कोशिका के अंदर बहुत सारा ऐसा तरल पदार्थ होता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। तो कोशिका द्रव्य में कौन पहुंचा? ग्लूकोज पहुंचा। और ये ग्लूकोज उस कोशिका द्रव्य में जाकर ये क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका एक दूसरा भाई है, उसका नाम होता है क्या? पायरुविक। नाम होता है उसका क्या? पायरुविक अम्ल। क्या नाम हुआ? पायरुविक अम्ल में। तो ग्लूकोज टूट गया किसके अंदर? पायरुविक अम्ल के अंदर टूट गया। किसके अंदर? पायरुविक अम्ल के अंदर टूट गया। ठीक है, क्यों टूटा? क्योंकि इससे क्या बनना था? ऊर्जा बनना था। कितनी ऊर्जा है ग्लूकोज के पास में? 38 ऊर्जा है। ग्लूकोज ऊर्जा बनाना तैयार होता है। ग्लूकोज ऊर्जा बनाने के लिए क्या हुआ? तैयार हुआ। उसने सबसे पहले पायरुविक अम्ल बनाया और साथ में थोड़ी सी क्या बना दी? ऊर्जा बना दी। पायरुविक अम्ल बनाया और साथ में क्या कर दिया? थोड़ी सी ऊर्जा को बना दिया। किसने बना दिया? इस ग्लूकोज ने। अब भाई यहां पे जो ऊर्जा है वो बनी कितनी? थोड़ी सी बने। कितनी? 2 या 3 ऊर्जा का निर्माण हुआ। 2 से 3 ऊर्जा का निर्माण हुआ। कहां पर? यहां पर। लेकिन ग्लूकोज के पास ऊर्जा कितनी थी? 38 ऊर्जा थी। मतलब ये साला हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे हाँ, ऊर्जा कितनी है? 38 ऊर्जा है, लेकिन बना करके कितनी दे रहा है? 2-3 ऊर्जा बना करके दे रहा है। 38 में से सिर्फ 2-3 ऊर्जा हमें दी है। किसने? इस ग्लूकोज ने। हमने कहा कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे क्या चाहिए? इसे ट्रीटमेंट चाहिए। इसे क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए। इसे क्या चाहिए? ट्रीटमेंट। क्यों ट्रीटमेंट चाहिए? क्योंकि 38 ऊर्जा थी, हमें 2-3 ऊर्जा दे करके बहला फुसला करके मान रहा था। बाकी की ऊर्जा कहां छुपी बैठी हुई है? इस पायरुविक अम्ल के अंदर। इस पायरुविक अम्ल के अंदर हमने कहा कि भाई पायरुविक अम्ल तू बहुत सारी ऊर्जा को क्या कर रहा है? छुपा करके बैठा है। बहुत सारी ऊर्जा को छुपा करके बैठा है। तू सीधे से मान रहा है या नहीं मान रहा है? ऊर्जा दे रहा है या नहीं दे रहा है? भाई साहब ये बड़ा ही ढीठ बंदा है पायरुविक अम्ल, मान ही नहीं रहा, ऊर्जा देना ही नहीं चाह रहा। हमने इसे भेज दिया कहां पर? हमने इसे भेज दिया इस कोशिका के गुंडे के पास। इस कोशिका के गुंडे के पास भेज दिया। कोशिका के अंदर एक क्या होता है? गुंडा होता है। नाम क्या होता है उसका? नाम क्या होता है उसका? उसका नाम होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। नाम होता है उसका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया उसका नाम होता है। ये क्या है? ये कोशिका का क्या होता है? गुंडा होता है। ठीक है, जैसे ही पायरुविक अम्ल कहां पहुंचा? जैसे ही पायरुविक अम्ल कहां पहुंचा? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा। माइटोकॉन्ड्रिया ने तबीयत से उसका क्या किया? ट्रीटमेंट किया। तबीयत से क्या किया? ट्रीटमेंट। और भाई साहब इसने पूरा की पूरा इसके पास में जितनी भी ऊर्जा थी सबको क्या कर दी? निकाल करके बाहर फेंक दिया। निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो पायरुविक अम्ल ने क्या बना दिया? ऊर्जा को बना दिया। लेकिन साथ में ये क्या बना देता है? थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा क्या बना देता है? वाटर। थोड़ी सी क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी क्या बन गई? यहां पर वाटर बन गई। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ रही क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इस पायरुविक अम्ल का क्या कर रहा है? अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है, खातिरदारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास में ऊर्जा छुपी हुई थी, उस छुपी हुई ऊर्जा को निकालना है। छुपी हुई ऊर्जा को निकालना है तो हमने इसे भेजा था कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया ने पायरुविक अम्ल से क्या बनाई? ऊर्जा। साथ में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, लेकिन पायरुविक अम्ल का ट्रीटमेंट हुआ तो साथ में क्या लग गई बेटा? ऑक्सीजन भी यहां पर लगी। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या हो? इसको लग गई। इतना मारा उसको कि उसको क्या लग गया? उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। क्या हुआ? इस पूरी पिक्चर को एक बार ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मैंने ये कहा कि भोजन का पाचन हुआ, पाचन से क्या हुआ? ग्लूकोज बना। इस ग्लूकोज के पास में कितनी ऊर्जा थी? 38 ऊर्जा थी। 38 ऊर्जा थी, लेकिन इसने कुछ 2-3 ऊर्जा क्या कही? बनाई। साथ में क्या बना दिया? पायरुविक अम्ल।
भाई साहब के पास में 38 ऊर्जा थी, लेकिन सिर्फ 2-3 ऊर्जा उसने बनाई और साथ में क्या बनाया, पायरुविक अम्ल। हमने कहा चाहिए तो पूरी की पूरी 38 ऊर्जा चाहिए, इसलिए इस पायरुविक अम्ल को भेजा कहां पर, कोशिका के गुंडे के पास। नाम था उसका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने पायरुविक अम्ल का तबीयत से क्या किया, इलाज किया। इतना इलाज किया, इतना मारा कि भाई क्या जरूरत पड़ गई उसको, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। ठीक है, और साथ में इसने जब बनाया तो ऊर्जा के साथ में क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बना दिया। ठीक है, यह प्रक्रिया कहां पर देखने को मिल रही है, हमारे शरीर की कोशिका के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में हो रही है। पूरी की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में हो रही है। एक प्रक्रिया तो यहां से लेकर के यहां तक की हुई। ठीक है, पूरी की पूरी ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है ये कितने चरणों में हो रही है, 2 अलग अलग चरणों के अंदर हो रही है। पहली स्टेप कहां पर हुई, पहली स्टेप हमें कहां देखने को मिली, तो ये यहां पर बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि ग्लूकोज जो है ये किसमें टूट रहा है, पायरुविक अम्ल में, और किसमें टूट रहा है, ऊर्जा में टूट रहा है। ठीक है, ऊर्जा में टूट रहा है। ये पहली स्टेप थी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में पहली स्टेप, पहला स्टेप है ये। दूसरा स्टेप कहां पर हुआ, तो दूसरा स्टेप हमें ये वाला देखने को मिला। और दूसरा स्टेप कहां पर हुआ बेटा जी, दूसरा स्टेप हुआ है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें दूसरा स्टेप देखने को मिल रहा है। 2 अलग अलग चरणों में ये अभिक्रिया क्या हो रही है, पूरी हो रही है। जो पहली स्टेप होती है, इस पहली स्टेप को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। इसका नाम हो जाता है क्या, ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस इसका नाम हो जाता है। पहली स्टेप का नाम हुआ क्या, ग्लाइकोलिसिस। और ये जो पहली स्टेप है वो कहां पर हो रही है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है, कोशिका द्रव्य के अंदर हमें देखने को मिल रही है। कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है भाई, कौन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस हम किसे बोलेंगे, तो ग्लूकोज से किसके निर्माण, पायरुविक अम्ल और ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं। उसके बाद में जो दूसरी स्टेप हुई वो कहां पर हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो दूसरी स्टेप हुई है इसका नाम हमारे पास में हो जाता है बेटा क्या, क्रेब्स चक्र। इसका नाम हमारे पास में हुआ है क्या, क्रेब्स चक्र नाम हुआ है। ठीक है, और ये जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है ये कहां पर होती है, क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो श्वसन होता है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। श्वसन की जो कंडीशन है, जो श्वसन की जो कहानी है वो हमें इस तरह से देखने को मिली है। पहले तो क्या हुआ, पहले तो हमें क्या देखने को मिला कि पाचन हुआ, ग्लूकोज कहां पहुंचा, कोशिका द्रव्य के अंदर, पायरुविक अम्ल बना और ऊर्जा बनी। पायरुविक अम्ल को फिर ट्रीटमेंट के लिए कहां भेजा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ गई थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी। भाई इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतनी चीज आपको समझ में आ चली हुई होगी। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपसे, ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाता है, C6H12O6 होता है। कितने कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, C6 मतलब 6 कार्बन है। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, यह बात को ध्यान रखना, पायरुविक अम्ल के अंदर 3 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल के अंदर कितने कार्बन, 3 कार्बन होते हैं। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो जरा फटाफट से फायर इमोजी या हार्ट से इमोजी जरा भेजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सर जी कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है क्या, बोलो 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 बोलो। कोशिका कहां से सांस लेता है, अरे बेटवा सांस लेवत है। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरुवेट, बताएंगे बेटा। सर इंसुलिन खत्म होने लगा था तो उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, अरे यार ये तो पुराने क्लास का चैप्टर, मतलब पुराने उसका है। ठीक है, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइए। इतना छोटा कोशिका होता है, इसमें ही सब होता है। हाँ बेटा, इसी में सब होता है।
बेटा पाइरुविक अम्ल को पाइरुवेट भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझा दो, ठीक है। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई क्या? ये जो पाइरुविक अम्ल है ना, इसको पाइरुवेट भी बोलते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर हुआ क्या भाई साहब? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कहानी समझ में इतनी आ गई क्या? ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये कहां हो रही है? हमारे शरीर की एक सामान्य कोशिका के अंदर हो रही है, एक सामान्य कोशिका के अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन 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 इस जगत के अंदर, इस जगत के अंदर एक छोटा सा प्राणी है, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है, एक छोटा सा प्राणी है, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है, और उस छोटे से प्राणी का, उस छोटे से सूक्ष्म जीव का नाम होता है क्या? ईस्ट। छोटा सा प्राणी है, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव हमने कहा, उसका नाम होता है क्या? ईस्ट होता है, ठीक है। ये ईस्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? ये अकेला बंदा है, ईस्ट अकेला बंदा है, एक छोटा सा ऐसा होता है, छोटा सा होता है, एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। सुनना सुनना जरा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हमने अभी क्या देखा कि हम कैसे ऊर्जा बनाते हैं, ये हमने अभी देखा, हम कैसे ऊर्जा बनाते हैं ये अभी हमने देखा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? ईस्ट की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा और हमारे पास में सूक्ष्म जीव जिसका नाम हमने रखा है क्या? ईस्ट, ठीक है। ईस्ट ये कैसे खाना बनाता है, ये अपनी ऊर्जा कैसे बनाता है, इसको जरा ध्यान से सुनना। ईस्ट ने कुछ भी अटसट कुछ भी चीज को खाया और क्या बनाया? इसने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो ईस्ट ने भाई कुछ भी खाया और उसने क्या बनाया? ग्लूकोज को बनाया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद हो ही जाना चाहिए, C6H12O6 होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ग्लूकोज ने जैसे ही कहां पहुंचा? ईस्ट कोशिका के अंदर पहुंचा, ईस्ट के शरीर के अंदर पहुंचा, ये ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर? पाइरुविक अम्ल के अंदर। किसके अंदर परिवर्तित हो गया है? पाइरुविक अम्ल के अंदर, या फिर इसी को हम पाइरुवेट भी बोलते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूजन मत, ठीक है। तो पाइरुविक अम्ल को इसने क्या कर दिया है? बनाया है, ठीक है। पाइरुविक अम्ल को बनाया, ग्लूकोज से क्या बन गया? पाइरुविक अम्ल। और साथ में क्या हो गई बेटा? ऊर्जा दे दी, साथ में क्या हो गई? ऊर्जा दे दी। अब आपको पता है कि ग्लूकोज बड़ा ही बदमाश है, कितनी ऊर्जा लेकर के बैठा है? 38 ऊर्जा लेकर के बैठा है। कितनी ऊर्जा? 38 ऊर्जा होती है। पहली स्टेप में ये 2 या 3 ऊर्जा देता है, पूरी की पूरी ऊर्जा नहीं देता। वो तो हम थे, हमारी कोशिका थी जिसने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया का साथ लेकर के अच्छे से ताबड़तोड़ इलाज किया और सारी जो ऊर्जा है उसको क्या कर लिया? निकाल लिया था। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था हमारी सामान्य कोशिका के अंदर। ईस्ट में क्या हुआ कि ग्लूकोज ने पहले पाइरुविक अम्ल बनाया, साथ में क्या बनाया? ऊर्जा। वही पुराना फंडा उसने 2-3 ऊर्जा बना दी, 2-3 ऊर्जा बना दी। ईस्ट ने कहा कि भाई मुझे तो पता है, मुझे पता है कि तेरे पास में कितनी ऊर्जा है? 38 ऊर्जा है, और तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। यहां पर तू मुझे 2-3 ऊर्जा ही क्या कर रहा है? दे रहा है। 2-3 ऊर्जा ही क्या कर रहा है? दे रहा है। ग्लूकोज ने कहा जा बेवकूफ बना रहा है, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? नहीं दे रहा पूरी ऊर्जा, क्या कर लेगा? बोले भाई देख, थोड़ा सा सब रख। ईस्ट बोलता है कि भाई देख, थोड़ा सा सब रख, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं। बोले क्या फायदे की बात कर रहा है? बोले तूने मनुष्य को क्या किया था? पूरी की पूरी ऊर्जा निकाल करके दे दी थी। मनुष्य को क्या किया था तूने? पूरी की पूरी ऊर्जा निकाल करके दे दी थी। तो एक काम करना, मुझे भी थोड़ी बहुत ऊर्जा दे दे, थोड़ी बहुत ऊर्जा तो दे दे। मनुष्य के जितनी मत दे, लेकिन थोड़ी सी ऊर्जा दे दे, ठीक है। बोले ये 2-3 ऊर्जा, 2-3 में बोले मेरे काम नहीं होगा भाई, थोड़ी सी और क्या कर? दे दे। ग्लूकोज बोलता चल ठीक है भाई, इतना घिंगारा है ना, बोले एक काम कर। बोले ठीक है, मैं थोड़ी सी ऊर्जा बना करके तुझे और दे रहा हूं। इस पाइरुविक अम्ल से मैं बोल देता हूं कि भाई थोड़ी सी और ऊर्जा क्या कर? दे दे। किसको दे दे? इस ईस्ट को दे दे, ईस्ट को दे दे, ठीक है, ईस्ट को दे दे। लेकिन बोले मुझे क्या लगेगा? बोले मुझे तो ऑक्सीजन लगेगा। ग्लूकोज बोलता मुझे तो ऑक्सीजन लगेगा। क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा। कौन बोल रहा? ग्लूकोज। बोले मैं बिना ऑक्सीजन के तो मैं ऊर्जा देता ही नहीं। बोले पिछले भी मनुष्य को भी मैंने ऊर्जा जब दी थी तो भाई उसने इतना मारा कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। तुझे भी अगर ऊर्जा चाहिए तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ईस्ट बोलता कि मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, मैं तुझे कोई परेशानी नहीं दे रहा हूं, मैं कोई परेशानी नहीं दे रहा हूं, तू बस थोड़ी बहुत ऊर्जा दे दे, और बिना ऑक्सीजन के दे दे, बिना ऑक्सीजन के दे दे, बिना मारा कुटाई, बिना कुछ मारे पिटाई के, कुछ भी नहीं करना अपने को, बस तू थोड़ी सी मुझे ऊर्जा क्या कर दे दे। बेचारा ग्लूकोज क्या करता है? इसकी बात को मान जाता है, इसकी बात को मान जाता है। और ये क्या करता है? ग्लूकोज यहां पर बना देता है किसे? ऊर्जा को बना देता है।
किसे बना देता है? ऊर्जा को। थोड़ी सी ऊर्जा और उसने दे दी, किसको? ईस्ट को। यहां पे दी थी 2-3, यहां पे और 4, 8, 10 ऊर्जा यहां पे देता है। पूरी देता है क्या? नहीं, पूरी की पूरी नहीं देता। क्यों नहीं दी पूरी? क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी पूरी? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ऑक्सीजन क्या था? यहां पर अनुपस्थित था। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा उसने दी तो थोड़ी सी ऊर्जा उसने दी, थोड़ी सी ऊर्जा दी, ज्यादा ऊर्जा उसने नहीं दी। साथ में उसने क्या बना दिया? इथेनॉल बना दिया। साथ में क्या बनाया? इथेनॉल बनाया। इथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल होता है। इथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल होता है, जिसे थोड़ा सा भी लेने के बाद में शुरू आ जाता है, ये वही एल्कोहल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा बनाई, साथ में क्या है? इथेनॉल, और क्या बना दिया है यहां पर? साथ में थोड़ा सा क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंदर देखने को मिल रही है? ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। क्या अंतर है इस प्रक्रिया के अंदर और इस प्रक्रिया के अंदर? क्या अंतर है? आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है एकदम बड़ी सी प्रक्रिया दिख रही है आपको, 2 अलग अलग स्टेप में पूरी हो रही है। एक तो हो रही है कोशिका द्रव्य में, एक कहां पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और किसकी जरूरत पड़ रही थी? ऑक्सीजन की। लेकिन यहां पर बिना ऑक्सीजन के क्या हो गया है? ऊर्जा बन गई है। लेकिन ग्लूकोज ने 38 ऊर्जा थी, सारी की सारी ऊर्जा यहां पर दी है क्या? नहीं सर, सारी की सारी ऊर्जा नहीं दी। सारी की सारी ऊर्जा वो किसको देता है? तो मनुष्य को देता है, मनुष्य की सामान्य कोशिका को देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया था, उसने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया था और तब जाकर के उसने पूरी की पूरी 38 ऊर्जा को दिया था। इतनी चीज समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये किसके अंदर हो रही है? ईस्ट के अंदर। और ईस्ट के कहां पर? तो ईस्ट के अंदर कोशिका द्रव्य में हो रही है। कहां पर हो रही है बेटा? कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया आइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ईस्ट के पास में देने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आपको आ गई। 2 अलग अलग चीजें हमने पढ़ी, एक तो हमने यहां पर पढ़ा और एक हमने पढ़ा यहां पर। दोनों प्रक्रियाओं में ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोनों प्रक्रियाओं में एक अंतर है। दोनों प्रक्रियाओं में एक पहला अंतर क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर ऑक्सीजन नहीं है और यहां पर किसकी जरूरत पड़ी है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, यहां पर किसकी जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन की। और यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए इन दोनों प्रक्रियाओं का नाम क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाता है। यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम हमने रख दिया है क्या? इस प्रक्रिया का हमने नाम रख दिया है क्या? ऑक्सी श्वसन हमने नाम रख दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया का हमने नाम रख दिया क्या? ऑक्सी श्वसन। क्यों? क्योंकि यहां पे किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस वाले के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया है क्या? अनॉक्सी श्वसन इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो दोनों श्वसन, दोनों में ऊर्जा बन रही है, लेकिन एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति से बन रही है और एक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो एक का नाम हुआ ऑक्सी श्वसन और दूसरे वाले का नाम हुआ है क्या? अनॉक्सी श्वसन हमारे पास में नाम हुआ है। ठीक है, इसी ऑक्सी श्वसन को बेटा एक नाम और हम दे देते हैं, इसी का नाम होता है क्या? वायवीय। इसी को हम बोलते हैं क्या? वायवीय। अरे ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? वायु। और वायु की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ है क्या? वायवीय श्वसन हुआ है। और यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, मतलब वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है क्या? अवायवीय श्वसन हमने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, इसका नाम हमारे पास में हो गया है क्या? अवायवीय श्वसन हमारे पास में नाम हो गया। ये 2 अलग अलग हमारे पास में क्या हुई? प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। 2 अलग अलग प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? सुनना जरा ध्यान से, क्या क्या देखने को मिल रहा है? सुनना जरा ध्यान से, मेरी बातों को सुनते हुए जाना। पहली चीज तो मैंने कहा ग्लूकोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? यहां पर ऊर्जा निर्माण हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। यहां पर मुझे यह बताओ कि ऊर्जा ज्यादा बनी या कम बनी? ऊर्जा ज्यादा बनी या कम बनी? सर इस वाली प्रक्रिया के अंदर अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। अधिक मात्रा
में क्या हुआ बेटा, ऊर्जा का निर्माण हुआ। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसके अंदर, ऑक्सी श्वसन के अंदर, वायवीय श्वसन के अंदर अधिक मात्रा में। उधर वाला क्रेब्स, इसके अंदर अनॉक्सी की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बनी थी, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बनी थी। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या। तीसरी अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ऑक्सी श्वसन में सह उत्पाद, किसकी बात कर रहे हैं हम, सह उत्पाद क्या होता है भाई, कोई अभिक्रिया होती है, कोई अभिक्रिया ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और उस उत्पाद के साथ में जो मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सह उत्पाद बोल देते हैं। तो यहां पर ऊर्जा तो बनी, लेकिन ऊर्जा के साथ में कौन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन बना है, H2O बना है। कौन बना है, H2O बना है। तो सह उत्पाद में हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जल होता है, H2O होता है, सह उत्पाद के रूप में होता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट उसकी अगर हम बात करें, अनॉक्सी श्वसन की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का क्या होना बेटा, निर्माण होना, ऊर्जा का निर्माण होना। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कम मात्रा में क्या हो रहा है, ऊर्जा निर्माण होता है। कम मात्रा में ऊर्जा का क्या देखने को मिला, हमें निर्माण देखने को मिला, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण देखने को मिला। ठीक है, यहां पर सह उत्पाद में क्या बना, सह उत्पाद मतलब क्या, तो ऊर्जा के साथ में और क्या बना, ऊर्जा के साथ में इथेनॉल बना, और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इथेनॉल बना है हमारे पास में, और क्या बना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में सह उत्पाद के रूप में देखने को मिला है। ये तीन अलग अलग हमें इसके अंदर क्या देखने को मिले, बिंदु हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। अनॉक्सी श्वसन कहां पर हुआ, सर अनॉक्सी श्वसन जो होता है ना, वो कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कौन सा श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। लेकिन इसकी अगर हम बात करें ऑक्सी श्वसन की, तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, ऑक्सी श्वसन जो होता है वो हमें कोशिका द्रव्य के साथ कहां पर देखने को मिला, तो कोशिका के गुंडे के अंदर, कोशिका द्रव्य, और कहां पर देखने को मिला, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य और कहां देखने को मिला, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ठीक है बेटा जी, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन को बना करके देता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। सुनना, होता क्या है, ईस्ट के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी और मैं बता दूं। जैसे जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड वाली जो फैक्ट्री होती है ना, ब्रेड की जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारा आटा लिया जाता है, आटा, और आटे को अच्छे से ऐसा मिला लिया जाता है। ठीक है, पानी में जो हम आटे को गूंथ लेते हैं ना, तो उस तरह से आटे को क्या कर लिया जाता है, गूंथ लिया जाता है। आटे के अंदर थोड़ा सा डाल दिया जाता है, किसको, ईस्ट को। आटे के अंदर किसको डाल दिया, ईस्ट को डाल दिया। ईस्ट वहां पर आटे को खाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, आटे को खाएगा, क्या बनाएगा, आटे को खाया, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ऊर्जा, साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ना, तो वो जो आटा होता है ना, वो एकदम ऐसा स्पंजी हो जाता है, स्पंज जैसा हो जाता है, और उसी से क्या बन जाती है, ब्रेड बन जाती है। उसी से हमारे पास में ब्रेड बन जाती है। कहानी समझ में आ रही है क्या। ईस्ट का उपयोग कहां होता है, तो वो जो बेकरी इंडस्ट्री होती है ना, जहां पे क्या बनाया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक जगह और उपयोग होता है, जो बियर होती है, बियर, अरे एल्कोहल सुना है क्या, अंगूर की पेटी खुले ना खुले, ऐसा कुछ गाना सुना है क्या। होता क्या है, बहुत सारे अंगूर को अच्छा एक बड़ा सा टैंकर लिया और उसके अंदर क्या कर लिया, अच्छे से कुचल दिया अंगूर को, उसमें डाल दिया किसको, ईस्ट को डाल दिया। अंगूर के अंदर क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होता है। अंगूर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को कौन खाएगा, ईस्ट खाएगा। कौन खाएगा, ईस्ट खाएगा। और ग्लूकोज को जब ईस्ट खाता है तो वो अपने लिए क्या बनाता है, ऊर्जा, और क्या बना लेता है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या है, एल्कोहल। ईस्ट का काम हो गया, उसने ऊर्जा को बना लिया, लेकिन उसी बड़े से टैंक के अंदर साथ में क्या बन जाएगा,
साथ में क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। उसी एल्कोहल को हम अलग कर लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। अरे हाँ, उसी को क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है ना, जिसमें हम बियर को बना रहे हैं, जिसमें हम ब्रेड को बना रहे हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इससे हम बोलते हैं किण्वन। इस पूरी पूरी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, किण्वन इसका नाम होता है। तो ध्यान रखना कि ईस्ट के अंदर ये जो पूरा अनाक्सी श्वसन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को किण्वन भी कहा जाता है। किण्वन, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, फर्मेंटेशन। इसी का नाम हो जाता है क्या, फर्मेंटेशन। तो किण्वन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया है क्या, किण्वन। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, किण्वन भी बोलते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम हो गया है क्या, किण्वन। कहानी इतनी समझ में अगर आ गई है आपको तो फटाफट से जरा मुझे फायर इमोजी दिखाइएगा। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई हो तो जल्दी जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से जरा बताइएगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा। पोल आ रहे हैं बेटा, बस पोल आ रहे हैं। नवीन कुमार जी पोल आएंगे। बहुत बढ़िया, फायर इमोजी आ रहे हैं आप लोगों के, मतलब आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। पावर हाउस ऑफ द सेल, नहीं, गुंडा ऑफ द सेल। यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को लिख देना भैया। ये क्या है, गुंडा ऑफ द सेल। इसका नाम हमने रखा है क्या, गुंडा ऑफ द सेल। कौन होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले। सरकार सरकार सरकार, जय हो जय हो जय हो। चलिए, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या हो गई है, समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान रखना, छोटी सी जानकारी में बता दूं, आपको पता हो या ना पता हो। ठीक है, वैसे तो आपको पता ना हो, लेकिन इस एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। ठीक है, एल्कोहल का सूत्र होता है या C2H5OH होता है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल्कोहल का सूत्र हो गया क्या, C2H5OH हो गया। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी मेरे लाल, इतनी बातें आपको समझ में आ चली है। अब एक छोटी सी स्टेप को, एक छोटी सी प्रक्रिया को और जरा सुनिएगा। ठीक है, यहां पर हमने दो अलग अलग चीजों को पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने ऑक्सी श्वसन को, और एक हमने पढ़ा है क्या, अनॉक्सी श्वसन को। इसमें ऊर्जा कम बनती है और इसमें ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा बनती है, क्योंकि इसमें हमने किसको उपयोग में ले लिया था, गुंडा ऑफ द सेल को हमने काम में ले लिया था। ठीक है, इसलिए यहां पर ऊर्जा क्या हो गई थी, ज्यादा बनी थी। ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रक्रिया है ना, कौन सी वाली, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा बनती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन 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 इसका एक नुकसान है, इसका एक नुकसान है। क्या नुकसान है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर अधिक समय लगता है। क्या होता है, अधिक समय लगता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ऊर्जा निर्माण में अधिक समय लगता है। इस बात को ध्यान रखना, इस पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, इस ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जब ऊर्जा बनती है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, ऐसे चुटकियों में ऊर्जा नहीं बनती, समय ज्यादा लग जाता है इस पूरी प्रक्रिया में। भाई काम अच्छा चाहिए तो समय तो लगेगा, काम अच्छा चाहिए तो समय तो लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिली। यहां पर इसकी अगर हम बात करें, इस कोशिका में इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अब होता क्या है, एक बहुत विशेष बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, हम जब चलते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हमारे पीछे लग गया कौन, बोले भाई डॉग पीछे लग गया, कुत्ता पीछे लग गया। हमने क्या कर दिया भाई, अच्छी लंबी रनिंग लगा दी हमने, तो जान बचा करके आप क्या करना है, भागना है। हम दौड़ रहे हैं तेजी से, बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमारी पैरों की मसल जो है वो बहुत काम कर रही है उस समय पे, क्योंकि हम भाई दौड़ रहे हैं, जान बचा करके हमारी भाग रहे हैं। तो पैरों की मसल को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बोलो क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। किसे, पैरों की मसल को। और जल्दी से जल्दी उन्हें क्या चाहिए, ऊर्जा, क्योंकि उन्हें क्या करना है, आपके शरीर को बचाना है, भगा करके ले जाना है। कहां पर, आपके घर के पास, कुत्ते से बचाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारे जो पैरों की जो कोशिका है, जिसे कि हम बोलते हैं क्या, मांसपेशी, क्या बोलते हैं, मांसपेशी, इसके साथ में ये कंडीशन है कि इसके बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए होती है, बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए होती है। किसे, मांसपेशी को, हमारे शरीर की मांसपेशी को बहुत ही जल्दी जल्दी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका हैं, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका हैं, उन्हें
ऊर्जा अगर चाहिए तो वो यही वाली प्रक्रिया को काम में लेगी, ऊर्जा अगर चाहिए तो यही वाली प्रक्रिया को काम में लेगी। ठीक है, हमारे शरीर की हर एक कोशिका इसी तरह से क्या करती है, ऊर्जा बनाती है। लेकिन जो मांसपेशी की कोशिका होती है ना, मांसपेशी की कोशिका, इसे भाई बड़ी ही अर्जेंसी रहती है, ये बड़ी ही जल्दी में रहती है, क्योंकि ये तभी काम करती है जब हमें क्या हो, जान बचा करके क्या हो, भागना हो, तभी ये काम करती है। तो मांसपेशी की कोशिका को बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए रहती है, बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए रहती है। तो मांसपेशी ये जो कोशिका है बेटा, वो क्या करती है, इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनाना शुरू करती है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनाना क्या करती है, शुरू करती है। जैसे उसने प्रक्रिया वहां पे की, वैसे ही यहां पर भी ये क्या करती है, ऊर्जा बनाना इसने क्या किया, शुरू किया। ठीक है, ऊर्जा बनाना शुरू किया। क्या बना दिया इसने बना दिया पाइरुविक अम्ल बना दिया, या फिर हमने कहा पाइरुवेट बना दिया। ठीक है, तो पाइरुविक अम्ल, या फिर मैंने कहा इसने क्या बना दिया है बेटा, पाइरुवेट को बना दिया, और साथ में क्या कर दिया, इसने थोड़ी सी ऊर्जा बना दी। अब चूंकि ये हमारे शरीर की कोशिका है, तो ये पाइरुविक अम्ल जो है अब कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना चाहिए, और वहां पे उसका ट्रीटमेंट होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, और फिर क्या बनाएगा, ऊर्जा। लेकिन आपको पता है कि उस वाली प्रक्रिया के अंदर समय क्या हो जाता है, ज्यादा लग जाता है, और मांसपेशियों को तुरंत क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो मांसपेशी बोलती है इस ग्लूकोज से कि भाई शॉर्टकट में क्या कर दे, काम कर दे, शॉर्टकट में क्या कर दे, काम कर दे, ज्यादा समय मत लगा। क्यों, बोले भाई अभी तो जान बचा करके भागना है, जान बचा करके भागना है, तू जितनी ऊर्जा देना चाहे उतनी ऊर्जा दे 38 दे रहा है दे, 36 दे रहा है दे, 30 दे रहा है दे, लेकिन जल्दी जल्दी से क्या कर दे, ऊर्जा दे दे। तो ये जो पाइरुविक अम्ल है बेटा जी, ये पाइरुविक अम्ल ऊर्जा देता तो है, लेकिन साथ में एक अम्ल बना देता है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल बना देता है। साथ में क्या बना दिया है, लैक्टिक अम्ल, और क्या निकल गई यहां से, ऊर्जा निकल गई। ठीक है, ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल बनाया, यहां पे थोड़ी सी ऊर्जा बना दी थी, इतनी स्टेप तो सही थी, वहीं तक थी वैसे की वैसी, लेकिन पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया समय ज्यादा ले लेता, इसलिए पाइरुविक अम्ल से डायरेक्ट क्या कर लिया, ऊर्जा को बनाया, लेकिन साथ में क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया, साथ में क्या बन गया है, लैक्टिक अम्ल बन गया। ठीक है, साथ में हमारे पास में क्या देखने को मिला, लैक्टिक अम्ल देखने को मिला। अब होता क्या है कि यहां पर ये जो पाइरुविक अम्ल है, ये कम ऑक्सीजन में भी क्या कर लेता है, काम कर लेता है। ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब ऑक्सीजन की अगर कमी है तब भी ये क्या कर लेता है, ऊर्जा बना करके दे देता है। फास्ट स्टेप होता है, एकदम तेजी से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। कहां पर हुई, सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी, ये कोशिका द्रव्य के अंदर। इस कोशिका के गुंडे की जरूरत पड़ी क्या, भाई गुंडे की जरूरत पड़ी क्या, पावर हाउस सेल का जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी जरूरत पड़ी क्या, नहीं। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो समय ज्यादा ले रहा था ऊर्जा बनाने में, इसलिए हमने शॉर्टकट में क्या कर लिया, ऊर्जा का निर्माण कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब भी आप कोई शॉर्टकट को यूज करते हो तो बॉडी को नुकसान होगा। शॉर्टकट कभी भी जिंदगी में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हुआ ये कि जैसे ही आप दौड़ रहे हो, तेजी से भाग रहे हो, आपकी मांसपेशी को ऊर्जा की जरूरत है। मांसपेशी ने ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल और बाद में लैक्टिक अम्ल से क्या बनवा लिया, ऊर्जा को बनवा लिया। जैसे जैसे मांसपेशी आपकी काम कर रही है, आप दौड़ रहे हो, ऊर्जा बन रही है, और साथ में क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है। लैक्टिक अम्ल बहुत सारा बन रहा है। ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में इकट्ठा होता हुआ जाएगा, मांसपेशी में इकट्ठा होता हुआ जाएगा, और आप दौड़ते जा रहे हो, एकदम जा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि पैर अब उठना मना कर देंगे, अब तो उठ ही नहीं रहे भैया, अब तो घर से किसी को बुला लो, अब तो उठ ही नहीं रहे, अब तो नहीं होता है भैया। ठीक है, तो पैर के अंदर क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। इस कारण आपकी मांसपेशी अब काम ही नहीं कर रही है, वो मांसपेशी क्या हो गई, एकदम से अकड़ गई, उठ ही नहीं रहा आपका पैर। अरे भाई साहब बड़ा ही दर्द है, उठ ही नहीं रही है। ठीक है, हमने बोल दिया इस कंडीशन को, हमने बोल दिया कि मांसपेशी में क्या आ गई है, ऐंठन आ गई है। मांसपेशी में क्या आ गई है, ऐंठन आ गई है भाई साहब।
ठीक है, इसी को अंग्रेजों ने नाम दिया है क्या? क्रैम्प नाम दिया है। इसी को अंग्रेजों ने नाम दिया है क्या? क्रैम्प। मांसपेशी में ऐंठन आ जाना या फिर क्या हो जाना? क्रैम्प आ जाना। किसकी वजह से हुआ? लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, इस वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, इस वजह से ये हुआ। सर तो क्या हमारी मांसपेशियां अब होगी नहीं क्या? हिलेगी नहीं क्या? अच्छी नहीं होगी क्या? हो जाएगी। थोड़ी देर जब आप आराम करोगे, 1 दिन 2 दिन बिस्तर पे थोड़ा सा आराम करोगे, तो जो लैक्टिक अम्ल है वो धीरे धीरे आपके शरीर से खत्म होता हुआ जाएगा। वो मांसपेशी आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई क्या मेरा लाल? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये प्रक्रिया कहां देखने को मिलती है? पेशी की कोशिका के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? अरे क्योंकि वो वाली प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा था। वो रामलाल का कुत्ता हमें काट लेता। अगर इतनी टाइम अगर ऊर्जा बनाने में हम देते हैं तो भाई वो कुत्ता हमें काट लेता। हमें जल्दी से ऊर्जा बनानी थी, इसलिए हमने इस शॉर्टकट वाली प्रक्रिया का उपयोग किया। इस शॉर्टकट वाली प्रक्रिया को उपयोग में लाए। ठीक है मेरे लाल? ठीक है मेरे लाल, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है तो फटाफट से जरा बता दीजिएगा मुझे, आपका लाल दुलार प्यार जरा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से जरा बताइएगा, फटाफट से जरा बताइएगा। सिस्टम लोडेड। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है कि वर्षा रो रही है? पहले ये बात हमारी सही कर दीजिएगा। वर्षा हो रही है कि वर्षा रो रही है? अरे पोल भी आएगा। अरे विक्रम त्रिवेदी जी बेटा, आपकी पहली क्लास है क्या विक्रम जी? पहली क्लास है क्या? चलिए डाउट देख लेता हूं मैं, क्या बोल रहे हैं बचुआ। बचुआ क्या बोल रहे हैं? सर लैक्टिक एसिड कहां चल जाता है? फिर लैक्टिक एसिड को धीरे धीरे हमारा जो शरीर है वो खत्म कर देता है, लीवर में ले जाकर के उसको खत्म कर देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड को लीवर में ले जाकर के क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। सर लैक्टिक एसिड कैसे निकलेगा? बेटा लीवर के अंदर जाएगा और लीवर लैक्टिक एसिड को क्या कर देता है? धीरे धीरे खत्म कर देता है। प्रक्रिया होती है। लेग पर क्रिया होती है तो हैंड पर भी। हाँ बेटा, जहां पर भी हमारी मांसपेशी होती है वहां पर यह क्रिया देखने को मिलती है। सर तो पसीने कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? हैं? पसीने कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? ये क्या बात हुई भाई? पसीना कैसा होता है? ज्यादा पानी पिए, ज्यादा नमक की तो पसीना आ जाएगा। सर लॉन्ग नोट्स नहीं आएगा क्या? आएगा मेरे लाल। शिवांगी लाली है, मेरी लाली है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल फिर कहां जाता है? शरीर से बाहर चला जाता है। यकृत उस लैक्टिक अम्ल को बाहर कर देता है। इसका जवाब मैंने दे दिया। ठीक है सर, लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक एसिड। हाँ बेटा, अम्ल को अंग्रेजों ने एसिड बोला है। अम्ल को अंग्रेजों ने एसिड बोला है। पैर में दर्द किस कारण होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं दर्द के मेरे लाल। लैक्टिक अम्ल में कितना ऊर्जा बनते हैं? लैक्टिक अम्ल के साथ में यहां पे ऊर्जा कितना निर्माण होता है? 38 एटीपी नहीं होता, बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है, 30-32 के समथिंग में होता है। एयर लैक्टिक अम्ल वहां से कैसे हटेगी? मैंने बता दिया इसका वो जवाब। सर जब हम आराम करते हैं तब भी ये ऐसे ही वर्क करता है? हाँ, हम आराम करते हैं तब मांसपेशी की कोशिका ऐसे काम नहीं करती, तब वो जैसे जो लंबी वाली प्रक्रिया होती है ना, वो वाली प्रक्रिया को काम में लेती है। पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में कहां टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य में? ये बताया मैंने। ये पूरी प्रक्रिया कहां हो रही है? कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है। ठीक है, कोशिका। लैक्टिक अम्ल क्या है? एक केमिकल है, एक रसायन है। ठीक है, वाह क्लास का बेड़। सर तब रनर्स को भी होता है? हाँ बेटा, रनर्स को भी होता है, लेकिन रनर्स की धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है सर, मांसपेशियां नस होती है क्या? मांसपेशी नस नहीं होती। नस अलग चीज है, मांसपेशी अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। ठीक है सर, आंसर लिखने में प्रॉब्लम होता है, मैं बता दूंगा, आंसर तो लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या है? सर ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनती बेटा। हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है ये अभी बताया है मैंने। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोल 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 बस दे रहा हूं, पोल बस दे रहा हूं। ठीक है, पोल बस दे रहा हूं। चलिए, तो यहां पर हमने ये प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये छोटा सा चित्र आपकी ही किताब के अंदर दिया हुआ है, आपकी ही किताब का है। ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदलता है 3 कार्बन वाला। ठीक है, लेकिन बाद में ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो ये किस में बदल जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और ऑक्सीजन मतलब हमारी पेशी के अंदर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इतनी स्टेप तो तीनों के अंदर एक जैसी थी, ये मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। और हमारे शरीर में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। वो जो तीनों अलग अलग प्रक्रिया थी उसको यहां पर एक ही चित्र के अंदर आपको समझाया गया है, ठीक है मेरे लाल। चलिए, इसी के साथ श्वसन के बारे में मैंने आपको बता दिया। श्वसन कितने प्रकार का बताया मैंने, 2 प्रकार का। एक था हमारे पास में ये वाला ऑक्सी श्वसन और एक है हमारे पास में कौन सा, अनऑक्सी श्वसन। तो ध्यान रखना कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार का श्वसन होता है। एक होता है हमारे पास में क्या, ऑक्सी श्वसन, या फिर इसी को हमने बोला है वायवीय, और एक हो गया है क्या, अवायवीय श्वसन होता है। बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर अंतर क्या होता है, और अंतर मैंने अभी दोनों के अंदर बताए हैं बेटा। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया है। जैसे कि मैंने कहा यहां पर ग्लूकोज के ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको हम बोलेंगे वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसको हम बोलेंगे क्या, अवायवीय श्वसन। यहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल बनता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। किसका निर्माण होता है, इथेनॉल। यहां पर अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और यहां पर कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये जो प्रक्रिया है अवायवीय श्वसन की, ये कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास में होती है। तो ये अंतर आपसे एक बहुत ही जनरल सा इसमें पूछा जाएगा, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, सवालों की बौछार करते हैं आप लोगों के ऊपर, जरा फटाफट से बताइएगा। सारी प्रक्रियाएं बहुत जरूरी हैं, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं बहुत जरूरी हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इसमें डाउट रहा होगा तो इसको एक बार क्लियर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्लियर जरूर कीजिएगा। इस सवाल का फटाफट से आपको जवाब देना है, फटाफट से जवाब देना है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है। पूछा गया है आपसे कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है, ठीक है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। पोल आपका स्टार्ट हो चुका है। अब श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही सही जवाब ही दे रहे हैं। वैसे तो सारे बच्चे सही सही जवाब ही दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सही सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और धुआंधार बातें। चलिए, अभी बताया मैंने श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज से क्या बनता है बेटा, ऊर्जा का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा निर्माण जब होता है किसी भी प्रक्रिया के अंदर तो हम 2 तरह के शब्द यूज करते हैं, एक उष्माक्षेपी और एक होता है उष्माशोषी। छेपी का मतलब ये होता है कि उसमें उष्मा ऊर्जा बन रही है। तो श्वसन के अंदर ऊर्जा बनती है, इसलिए हम बोल देते हैं ये क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। हमारे पास में जो उत्तर आता है वो आता है क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी से पोलबा खत्म हो जाओ ताकि हम टिक लगा देवे और पता चल जाए कि कितने बच्चों, 92% बच्चों को ये बात समझ में आ गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। अगले सवाल में पूछा गया है आपसे ये वाला, जरा फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। ये पुराने कुछ सालों में, पुराने कुछ वर्षों में आपके अलग अलग एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। डाउट चेक कर लूंगा बेटा जी मैं अभी आपका, ठीक है, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। पोल आपका स्टार्ट हो चुका है, तब तक हम डाउट देख लेते हैं बच्चों आहो उनके, ठीक है। सर एल्कोहल किसे कहते हैं, ओ मेरे लाल, एल्कोहल किसे कहते हैं, ओ मेरे लाल, ऐसी कैसी बात कर दी आज के जमाने में, कलयुग में तुम पूछ रहे हो एल्कोहल किसे कहते हैं। अरे जो दारू होवे ना, दारू, उसी को बोले हैं अल्कोहल, दारू को बोले हैं, ठीक है। चलिए सर आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं भाई। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताएंगे भाई। सर हमारी डोले बॉडी मजबूत क्यों मजबूत हो जाते हैं, किस कारण से, मांसपेशियां वहां पे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है इस कारण से। सर क्या इसके अलावा और भी चीजों में भी ये प्रक्रिया होती है। हाँ बेटा, और भी जीवाणु होते हैं, और भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं ये जो प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। पोल स्टार्ट कर दिया था मैंने, पोल स्टार्ट कर दिया था मैंने, फटाफट से बताइए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है बताइएगा, ठीक है। और क्या, अपचयन, उपचयन एंड संयोजन किसे कहते हैं। अपचयन उपचयन के बारे में, संयोजन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और अपचयन के बारे में मैं आपको पिछली एक क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अपचयन बोलते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है।
अपचयन के बारे में बता तो दिया था भाई मैंने, अपचयन के बारे में तो तुमको बहुत पहले ही बता दिया था। अपचयन के बारे में पता है क्या, किस किस को पता है? ऑक्सीकरण और अपचयन मैंने कब पढ़ाया था? जब मैंने प्रकाश संश्लेषण पहला दूसरा लेक्चर लिया था तब पढ़ाया था बेटा। पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, भूल गए क्या? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है बेटा? कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। बी हमारे पास में सही। ओ भाई ये क्या हुआ? नो वन इज लीडर बोर्ड, ये क्या हुआ? अरे भाई ये क्या हुआ? यहां पे क्या हो गया? जवाब ही नहीं आया इसका, तो कुछ गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, कोशिका द्रव्य आएगा। ठीक है, जिसका आंसर सही है कोशिका द्रव्य, वो जरा फायर इमोजी जरा फटाफट से भेज दो। फटाफट से क्या कर दो? फायर इमोजी भेज दो। जिस जिसका कोशिका द्रव्य सही था वो फायर इमोजी जरा भेज दो। ठीक है, फटाफट से, तेजी से, तेजी से। चलिए अगला सवाल है आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा, यहां पर पूछा गया है पायरुविक अम्ल से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण की प्रक्रिया कहां पर होती? 30 सेकेंड का पोल है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ऑप्शन आपको सेम ही दिख रहे होंगे। बहुत बढ़िया, अरे बहुत सारे बचवा होने सही किया भैया। वो मेरा लाल, सभी ने सही किया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया, खतरनाक खतरनाक। चलिए इस सवाल का जवाब जरा बताइएगा मेरे लाल, फटाफट से जरा बताइएगा। पायरुविक अम्ल से इथेनॉल, इथेनॉल का निर्माण हो रहा है। अरे यार, इथेनॉल का निर्माण हो रहा है। इथेनॉल को कौन बनाता है? ईस्ट बनाता है। इथेनॉल कौन बनाता है? ईस्ट बनाता है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? कहां संपन्न होती है? इथेनॉल, 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 इथेनॉल। नेक्स्ट क्लास कब होगा? आज ही के दिन, इसी दिन पे हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा, आज ही के दिन मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की क्लास की पूछ रहे हो? पायरुविक अम्ल से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या जल के निर्माण की प्रक्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती है। तो बी हमारे पास में सही जवाब है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटा। ये जो प्रक्रिया पूछ रहा है ना, वो ये वाली प्रक्रिया पूछ रहा है, ये ईस्ट वाली प्रक्रिया पूछ रहा है, ये वाली प्रक्रिया पूछ रहा है। ये इथेनॉल, इसका निर्माण कहां पर हुआ था? कोशिका द्रव्य में। आप कंफ्यूज हो गए ये वाली प्रक्रिया में। यहां पे सिर्फ ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता। ठीक है, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सवाल में पूछा गया था कि पायरुविक अम्ल से इथेनॉल कहां बनता है? तो वो कोशिका द्रव्य के अंदर बनता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया पे चले गए यार। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कर दिया? कंफ्यूज आ गए थे क्या? सर पोल नहीं आ रहा है, मैं आगे बता देता हूं, कुछ आगे बता देता हूं मैं। ठीक है, पोल अगर किसी को दिक्कत आ रही है पोल में बेटा, आप कमेंट में दे सकते हो। चलिए, इस सवाल के अंदर 90% से ज्यादा बच्चों का सही जवाब आना चाहिए। 90% से ज्यादा बच्चों का सही जवाब आना चाहिए। क्या पूछा गया है? ईस्ट के बारे में पूछा गया है, ईस्ट के बारे में, ईस्ट हाइड्रा अमीबा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ईस्ट हाइड्रा। मेरा पोला अटक गया, मेरा सिर्फ फर्स्ट बार पोल आता है। ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये प्रॉब्लम जो है बेटा, ये हमने आगे भेज दिया है वैसे। ठीक है, तो जो टीम है वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे बेटा। पोल प्रॉब्लम का ऐसा है कि वो मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल जैसी चीज है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से हो जाता है, कभी कभी किसी दूसरे कारण की वजह से हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। वैसे कुछ बच्चों तक मैक्सिमम पहुंच जाता है, तो 100% तो ये सही होना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। चलिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है। 90% से ज्यादा बच्चों का जवाब सही आना चाहिए। ठीक है, फटाफट से जरा जवाब दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए, किण्वन क्रिया कहां पाई जाती है? किण्वन क्रिया कहां पाई जाती है? मैंने बताया किण्वन के बारे में, किण्वन के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है किण्वन, ये मैंने आपको बताया। जरा फटाफट से जरा इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। किण्वन की जो प्रक्रिया बेटा हाइड्रा के अंदर होती है क्या? नहीं होती है। अमीबा के अंदर होती है क्या? नहीं होती है। किण्वन की प्रक्रिया हमने कहां पढ़ी है? ईस्ट के अंदर हमने पढ़ी है। ईस्ट के अंदर क्या होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। 95% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया मेरे लाल, बहुत ही बढ़िया, धुआंधार तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है। अगर अब है हिम्मत, अगर अब है हिम्मत, है जज्बा, तो इस सवाल का जवाब दे करके दिखाओ।
अगर है हिम्मत, है जज्बा, तो इस सवाल का जवाब देकर के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। ठीक है, अगर इसमें 90% से ऊपर बच्चों ने सही कर दिया तो ये मान लो आज आपकी छुट्टी। ठीक है, ये सवाल को अगर 90% से ज्यादा बच्चों ने सही कर दिया तो मान लो कि आज छुट्टी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन वायवीय श्वसन के संदर्भ में सही है? निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन वायवीय श्वसन के संदर्भ में सही है? ठीक है, फटाफट से जरा बताइएगा। ठीक है, फटाफट से जरा बताइएगा। पहला, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूरी तरह से ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाता है। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब होता है पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाना, उसको हम बोलते हैं क्या? पूर्ण ऑक्सीकरण, पूरी ऊर्जा को दे देता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण अधिक होता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। ओ भाई साहब, ये एक छोटा सा मिसप्रिंट है ना, सही नहीं है। सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा वायवीय श्वसन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, सही नहीं है। सवाल में थोड़ा सा चेंज है, पूछा है क्या? सही नहीं है, ये पूछा गया, सही नहीं है। चलिए, पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, फटाफट से जरा बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन वायवीय श्वसन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तुम लोगों ने तो बताया भी नहीं था कि सर ये इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, बस जवाब देना चालू कर दिए थे। चौथा ऑप्शन यह है, वायवीय श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जरा फटाफट से बताइएगा। 90% से अगर ज्यादा अगर बच्चों ने अगर दिया तो भाई तुम लोगों को आज पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। बताइएगा जरा, फटाफट से बताइएगा, तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से फटाफट से बताइएगा। चलिए, पोल हो गया आपका खत्म। बेटा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यह बात बिल्कुल सही है। पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया? मतलब पूरी तरह से वो ऊर्जा को दे रहा है, उसका पूरा ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण अधिक होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट भी सही है। वायवीय श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये वाला चौथा वाला भी सही है। यहां पर कहा है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है, ये जरा गलत है। वायवीय श्वसन ईस्ट में होता है क्या? नहीं, वायवीय श्वसन नहीं होता, अवायवीय श्वसन होता है। तो सी हमारे पास में सही जवाब है। ठीक है भाई, 90% से ऊपर तो नहीं आना चाहिए। हा, बच गए। 85%, कितना आया है? 85%। अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, जिस जिसका सही था ये सवाल जरा फायर इमोजी भेजिएगा फटाफट से। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, इसी के साथ में आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। एक सवाल आपसे बच्चों इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, पहले अलग अलग बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है। क्या पूछा गया था? ग्लाइकोलिसिस से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? पायरुविक अम्ल, और कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशन होती है। किसकी? ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़े, आगे की तरफ हम बढ़े, आगे की तरफ हम बढ़े। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, जरा बात मेरी बात को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सुनना, होता क्या है बेटा जी? होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर कोशिका ने, आपके शरीर के अंदर या फिर किसी भी कोशिका ने क्या किया है बेटा? ऊर्जा का निर्माण किया। कोशिका ने क्या किया? ऊर्जा का निर्माण किया। ठीक है, कोशिका ने क्या किया है? ऊर्जा का निर्माण किया, ऊर्जा का निर्माण किया। सुनना मेरी बात, होता क्या है, आप या फिर अपने पापा या मम्मी क्या करते हैं भाई? कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, और जब वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत से क्या करते हैं? मेहनत करके आए बाहर, बढ़िया मेहनत से क्या करेंगे? कुछ ना कुछ मनी को, पैसा कमा करके लाएंगे, कुछ ना कुछ पैसा कमा करके लाएंगे, और उस पैसे से ही हमें सारी चीजें क्या होती है? मिलती है। उस पैसे से हमें क्या होती है? सारी चीजें मिलती है। पापा मम्मी बाहर गए, उन्होंने क्या कमाया? पैसा कमाया, मेहनत की,
पर मेहनत से तो कुछ नहीं होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि भैया हम किसी दुकान पे चले गए, उन्होंने कहा भाई हमने वहां पे मेहनत की थी तो हमें एक काम करो 1 किलो आटा दे दो, इससे काम होगा क्या? नहीं। जहां पे मेहनत की वहां से क्या मिला है? पैसा मिला है। रिटर्न में क्या मिला है? पैसा मिला है, रुपया मिला है। और उस रुपये का हम अलग अलग जगह पर क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अलग अलग जगह पर हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यही बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाओ मेरी बात को, यही बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाओ। होता यह है कि कोशिका जो है जब ऊर्जा का निर्माण करती है, कोशिका जब ऊर्जा का निर्माण करती है तो कोशिका इस ऊर्जा को बेटा, इस ऊर्जा को क्या कर लेती है? कोशिका इस ऊर्जा को क्या कर लेती है? बदल लेती है। किस में बदल लेती है? एटीपी में बदल लेती है। कोशिका ऊर्जा को एटीपी में, कोशिका ऊर्जा को एटीपी में क्या कर लेती है बेटा? बदल लेती है। ठीक है, कोशिका जो है वो ऊर्जा को एटीपी में क्या कर लेती है? बदल लेती है। इसका मतलब क्या है? सुनना जरा ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया कि भैया पापा बाहर मेहनत करने गए तो वहां पर मेहनत करके आए, उस मेहनत से उन्हें क्या मिला? पैसा मिला। मेहनत से क्या मिला? पैसा मिला। ठीक इसी तरह से कोशिका ने क्या की? मेहनत की, क्या बनाई? ऊर्जा। और उस ऊर्जा से क्या बन जाता है? उस ऊर्जा से बनता है क्या? एटीपी बन जाता है। उस ऊर्जा से क्या बनता है बेटा? एटीपी बन जाता है। ठीक है, एटीपी क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल आपके पास में यही आएगा, एटीपी क्या होता है सर? एटीपी बताइए। अरे पंकज सर ने बताया होगा ना एटीपी, एटीपी क्या होता है? नहीं बताया? सुनना जरा ध्यान से। कोशिका ने ऊर्जा बनाया, उस ऊर्जा को कोशिका किस में बदल रही है? एटीपी में। एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा की मुद्रा होती है। एटीपी क्या होती है? एटीपी ऊर्जा की क्या होती है? मुद्रा होती है। ऊर्जा की क्या होती है? मुद्रा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि पापा ने बाहर जाकर के कहीं भी मेहनत की। अरे भाई मेहनत की तो उस मेहनत से क्या मिला? पैसा मिला। पैसा क्या है? पैसा क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। पैसा क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। उस पैसे को हम कहीं पर भी दिखा करके कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से कोशिका ने ऊर्जा बनाई और उस ऊर्जा को किस में बदल लिया? एटीपी में बदल लिया। एटीपी क्या है? तो ऊर्जा की मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब करेंसी, करेंसी मतलब नोट होती है, नोट होती है। किसकी नोट है? ऊर्जा की नोट है। शरीर को जहां कहीं भी कोई काम करवाना है, जहां कहीं भी कोई काम करवाना है, जैसे अगर चलना है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके जाना है, तो हमारा शरीर क्या करेगा कि मांसपेशियों के द्वारा जो ऊर्जा बनी है वो ऊर्जा किस में चले जाएगी? नोट के फॉर्म में चले जाएगी। इस नोट का नाम क्या है? ऊर्जा का नोट का नाम क्या है? एटीपी नाम होता है। और ये एटीपी हमारे पूरे शरीर के अंदर चलता है। जैसे हमारे पूरे देश के अंदर क्या चलता है? पैसा चलता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर क्या चलता है बेटा? एटीपी चलता है। क्या चलेगा? एटीपी। एटीपी की अगर हम बात करें, एटीपी का जो पूरा नाम होता है, इसके पूरा नाम की अगर हम बात करें, पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन। ए फॉर हमारे पास में हुआ क्या? एडिनोसिन। और टी फॉर हुआ है हमारे पास में क्या? ट्राई। और पी फॉर हुआ हमारे पास में क्या? फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हमारे पास में इसका नाम हुआ। किसका? एटीपी का पूरा नाम क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हमारे पास में नाम हुआ। ठीक है, इस एटीपी की अगर आप बात करो, इस एटीपी को अगर आप कहीं भी दिखाओगे, एटीपी को कहीं भी आप दिखाओगे, कहीं पर भी ले जाकर के क्या करोगे? दिखाओगे, तो एटीपी से 30.5 किलो जूल पर मोल कितनी ऊर्जा मिलती है? एक एटीपी से कितनी मिली? 30.5 किलो जूल पर मोल क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अरे जैसे एक डॉलर नाम सुना है तुम लोगों ने? डॉलर अमेरिका की करेंसी है। रुपया हमारे देश की करेंसी। हमारे देश में क्या चलता है? रुपया चलता है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या चलता है? हमारे शरीर में रुपया नहीं चलता, क्या चलता है? एटीपी चलता है। और एक एटीपी से कितना हमें ऊर्जा मिलती है? एटीपी से कितनी मिलेगी? वो 30.5 किलो जूल पर मोल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को समझ में आ रहा है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या?
तो शरीर जो है वो कहीं पर भी कोई भी काम यदि करवाना है, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई भी काम यदि करवाना है तो हम नोट दिखाएंगे क्या? नहीं, हम किसको दिखाएंगे? एटीपी को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? एटीपी को हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? बोलो 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 बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पे कोई डाउट है क्या? फायर इमोजी जरा भेजो फटाफट से, फायर इमोजी जरा भेजो। ठीक है, एडीपी क्या होता है बता रहा हूं मैं। सर एटीपी का फुल फॉर्म बता दिया। अरे जो चीज बता रहा हूं उसी को पूछ लेते हो। एटीपी वर्ड किससे दिया? सर आप कभी मुझे कॉल नहीं करते। अरे अभी कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है क्या? इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो जरा फटाफट से मुझे बताइएगा। ठीक है, क्लियर बा? क्लियर बा? क्लियर बा? क्लियर बा? क्लियर बा? बहुत शानदार तरीके से भाई तुम लोग तो आज एकदम मचा डाल रहे हो। ठीक है, मचा डाल रहे हो, मचा डाल रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट कर देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, सुन लेना। मैंने ये कहा कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका ने क्या बनाया? ऊर्जा। इस ऊर्जा को कोशिका ने क्या बनाया? ऊर्जा को बनाया। इस ऊर्जा को वो किस में बदल लेती है? एटीपी में बदल लेती है। जैसे हमारे देश के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई बड़ी बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर नोट लेते हैं और नोट को हम छाप लेते हैं करेंसी के रूप में। नोट को हम क्या कर लेते हैं? छाप लेते हैं। कागज लेते हैं और कागज पे क्या कर लिया हमने? नोट को छाप लिया। कहीं भी किसी को भी कोई काम करवाना है वो नोट देगा और उसका काम होगा। ठीक इसी तरह से वो नोट जो है वो किससे छपा? कागज से छपा। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा भी एक नोट बना लेती है जिसका नाम क्या होता है? एटीपी। एटीपी ऊर्जा की मुद्रा होती है, ऊर्जा का नोट होता है। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा होती है, करेंसी होती है, नोट होता है। और एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, सुनना आप ध्यान से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास में इसका नाम होता है। सुनना, यहां पर इसका नाम एटीपी ही क्यों पड़ा? बेटा जहां पर केमिस्ट्री में मैं बता दूं, यदि कोई तीन कोई चीज है ना, तीन के लिए शब्द यूज किया जाता है क्या? ट्राई। तीन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? ट्राई। दो के लिए शब्द यूज किया जाता है क्या? डाई। दो अगर है तो दो के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या? डाई। एक अगर है, एक के लिए हम यूज करते हैं क्या? मोनो। एक के लिए हम यूज करते हैं क्या? मोनो। तो ये जो एटीपी है इसका निर्माण कैसे होता है? एक रसायन होता है, एक रसायन होता है, नाम होता है उसका क्या? एडिनोसिन। उसका नाम हो गया है क्या? एडिनोसिन। ये क्या है? एक रसायन है। ये क्या है हमारे पास में? एक रसायन। ऐसा देखा हो अगर, इस तरह से ये बेंजीन जैसा अगर देखा हो तो ये एडिनोसिन हमारे पास में क्या है? एक रसायन है, एक केमिकल है। एक क्या है? रसायन है, एक केमिकल है। यदि इस रसायन के पास में आपने एक फॉस्फेट ला करके जोड़ दिया, पी को हम बोलते हैं क्या? फॉस्फेट। पी मतलब क्या हो गया? फॉस्फेट। यदि एक फॉस्फेट जुड़ा है तो उसका नाम हो जाएगा क्या? एडिनोसिन। एक है मतलब मोनो, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट। एडिनोसिन के पास में एक फॉस्फेट है, इसलिए हमने बोल दिया क्या? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यदि मैंने यहां पर दो फॉस्फेट ला करके जोड़ दिए तो दो के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? डाई। इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। यदि यहां पर मैंने तीन फॉस्फेट ला करके जोड़ दिए तो अब इसका नाम हो जाएगा क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो तीन चीज हो गई। पहला तो मैंने क्या नाम दिया है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नाम दिया, मोनोफॉस्फेट नाम हुआ एक। दूसरा मैंने नाम दिया है क्या? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नाम दिया है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एक हमारे पास में हो गया है क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम हो गया। मोनो कब बोलेंगे? जब एक अकेला फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो। दो फॉस्फेट जुड़े हुए रहेंगे तो नाम हो जाएगा उसका क्या? डाई। और तीन फॉस्फेट अगर जुड़े हुए रहेंगे तो उसका नाम हो जाएगा क्या? ट्राई हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। मैं कहूं मैंने कहा आपसे कि आपको मैंने एक एडीपी दिया। एक क्या दिया मैंने? एडीपी। मतलब क्या दिया? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट दिया। डी मतलब क्या हो गया? डाई। मैंने आपको एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दिया और मैंने आपसे कहा कि आप इसे किस में बदल दो? इसे किस में बदल दो? आप इसे बदल दो एटीपी में बदल दो, मतलब ट्राइफॉस्फेट में बदल दो। कैसे बदलेंगे? सर एक काम करो, इसमें एक और क्या कर दो? फॉस्फेट को ले जाकर के जोड़ दो। ठीक है, एडीपी में क्या कर दो? एक और फॉस्फेट ले जाकर के जोड़ दो। जैसे ही वहां पे तीन फॉस्फेट हो जाएंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा।
उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मुझे पता है ये जो है ये थोड़ा तुम लोगों को दुख दर्द देगा, ये वाली जो चीजें थोड़ी सी दुख दर्द देने वाली है, लेकिन ये इतने वाली जो चीजें हैं ये इतनी अगर ध्यान रह गई तो यहां से सफिशियंट है। ठीक है, यहां पर ये इतनी चीजें आपके लिए सफिशियंट हो जाएगी। ठीक है, सवाल यही पूछा जाएगा, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ऊर्जा मुद्रा कौन होती है? तो एटीपी हमारे पास में क्या होती है? ऊर्जा मुद्रा होती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब सुनना, मेरी थोड़ी सी बात को जरा बहुत गंभीरता से सुनना और जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, गंभीरता से सुनना और जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ज्यादा जल्दी मत मचाना, अपने को बोर्ड में टॉप पर करना है और टॉप ऐसे ही नहीं हो जाता, टॉप करने के लिए मेहनत लगती है, तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करो छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, समझदार बच्चे हो ना? अरे हाँ, समझदार बच्चे हो ना? चलो, तो समझदार बच्चों के जैसा जैसा सुनो। होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जीव जो है उसे अगर ऊर्जा बनाना है, जैसे हमें ऊर्जा बनाना है, तो आपको याद आना चाहिए कि हमारे अंदर ऊर्जा बनाने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और वहां पर ऊर्जा जब बनी तो साथ में क्या निकल गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई थी। साथ में क्या निकल गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे हाँ, यही आपने देखा अभी हमारे शरीर के अंदर जब हम ऊर्जा बनाते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और साथ में क्या बन जाती है यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा शरीर क्या करता है कि बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। कौन? हमारा शरीर ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है बेटा, इसी को हम बोल देते हैं क्या? लेने और देने की जो प्रक्रिया है, लेने और देने की जो प्रक्रिया होती है, लेने देने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम नाम दे देते हैं क्या? गैसीय आदान प्रदान नाम दे देते हैं। लेने देने की जो प्रक्रिया है इसका नाम हुआ है क्या? गैसीय आदान प्रदान हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया। जो गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जंतुओं के अंदर गैसीय आदान प्रदान होता है। हम क्या है? हम जंतु हैं। ठीक है, हम क्या हैं? जंतु हैं। तो जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान तो होता है, जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पौधों के अंदर गैसीय आदान प्रदान नहीं होता। भाई, पौधों को भी गैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए पौधों में भी क्या होता है बेटा? गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। पौधों में क्या देखने को मिला? गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आदान प्रदान की क्या देखने को मिलेगी? प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन इन दोनों के अंदर, पौधे और जंतु, इन दोनों के अंदर जो गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग तरीके से होती है। गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया पौधे और जंतु दोनों में क्या होती है? अलग अलग तरीके से होती है। सुनना जरा ध्यान से, सुनते हुए जाना। ठीक है, सुनते हुए जरा जाना। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस पौधे की बात कर रहा हूं, इस पेड़ की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस पेड़ की बात कर रहा हूं। इस पेड़ को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्या? ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्या? नहीं, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन तो खुद बना रहा है, ऑक्सीजन तो खुद बना रहा है। सुनना जरा ध्यान से, सुनना मेरी बात। जैसे मैंने कहा, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किस तरह से अंतर है? इस पौधे के अंदर गैसीय आदान प्रदान अगर करना है, गैसीय आदान प्रदान करना है, मतलब बाहर से किसको लेना है? इसे कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसे छोड़ना है? ऑक्सीजन को क्या करना है? छोड़ना है, ऑक्सीजन को छोड़ना है। तो आखिर ये करता कैसे है? ये जो गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है ये करता कैसे है? बेटा, पौधों के अंदर गैसीय आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो रंध्र के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा होती है। ठीक है, रंध्र के द्वारा होती है। रंध्र क्या होते हैं ये हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ लिया है, पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ लिया था। पत्ती के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे से छिद्र। पत्ती के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे से छिद्र, और इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? रंध्र बोल देते हैं। तो रंध्र के द्वारा ही
क्या होता है, रंध्र के द्वारा ही क्या होता है बेटा, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। किसके अंदर, पौधों के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, पौधों के अंदर। तो ध्यान रखना कि पौधों में रंध्र के द्वारा होती है क्या, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया। ठीक है, कौन से प्रक्रम के द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। ठीक है, विसरण के द्वारा इन पौधों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन जंतुओं की अगर हम बात करें, किसकी हम बात करें, जंतुओं की, हमारी अगर हम बात करें, मनुष्य की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना कि जंतुओं में ऑक्सीजन लेने के लिए एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अंग उपस्थित होते हैं। अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, और उसी फेफड़े के द्वारा हम बाहर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो पौधों के अंदर तो ये रंध्र से क्या होगा, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। लेकिन जंतुओं के अंदर क्या होगा, अलग अलग अंग होंगे। जैसे हमारे अंदर होते हैं फेफड़े, जैसे मछली की अगर हम बात करें तो मछली के अंदर क्या होती है, गिल्स होते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या देखने को मिलता है, फेफड़े देखने को मिलता है। मछली अगर नाम सुना हो आपने फिश, तो फिश के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, गिल्स उपस्थित होते हैं। गिल्स के द्वारा वो क्या करती है, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया को करती है। ठीक है, गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया को किसके द्वारा करती है, गिल्स के द्वारा करती है। ठीक है मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या। अब सुनना, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो जरा पहले फायर इमोजी बता देना। कुछ डाउट हो तो तुम लोगों के डाउट भी देख लेते हैं। ठीक है, अरे गुरुजी क्लास एंड कर दो, हाँ बस भैया कर ही रहे हैं। ठीक है, डाई ऑक्साइड में एक ऑक्साइड रहता है, डाई ऑक्साइड में, हाँ बेटा अब ये केमिस्ट्री का कुछ होगा। विसरण क्या है, विसरण हमने पहली दूसरी क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, विसरण जैसे कोई अगरबत्ती है, कोई अगरबत्ती अगर आपने एक रूम के अंदर जला रखी है, ठीक है, एक रूम के अंदर आपने क्या कर रखी है, अगरबत्ती को जला रखी है, तो उसका धुआं पूरे रूम के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। कोई भी चीज जहां ज्यादा है, ज्यादा से कम जाती है, ये मैंने एक क्लास में पढ़ा दिया ऑलरेडी तुम लोगों को। ठीक है, पादप कोशिका में श्वसन कैसे होता है ये हम बता रहे हैं आपको। पादप कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है। पादप कोशिका के अंदर कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, विसरण बेटा एक कक्षा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए भाई, चलिए प्लीज कोई हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म। चलिए, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या, क्या पढ़ा हमने, पौधों के अंदर गैसीय आदान की प्रदान की हमने क्या पढ़ी है बेटा, प्रक्रिया हमने यहां पर पढ़ी है। चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या, हाँ ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। सर जी 8 बज गया है, ठीक है। अब आगे का हम इसको आगे की ही क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये सारी की सारी चीजें जो है इन्हें अच्छे से समझ के आइएगा, मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एटीपी के बारे में ये सारी की सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, सवाल है, एक आधा सवाल हम पूछ रहे हैं बस, उसके बाद में हम हमारे क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। इस सवाल का फटाफट से जरा जवाब दीजिएगा। ठीक है, इस सवाल का जरा फटाफट से जवाब दीजिएगा। सर इस लेक्चर का नोट्स कैसे बनाएं, बेटा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना बस उसी को आपको लिखना है, अलग से कोई वो नहीं करना है। जो मैं लिख रहा हूं ना बस उसी को क्या करना है, लिख लेना है, उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ बस 1-2 सवाल है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। पोल नहीं आता है बेटा, ये चीज मैं आपकी आगे भेज दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों को पोल में दिक्कत आ रही है, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं एटीपी चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा इसका, फटाफट से जरा जवाब दीजिएगा इसका मेरे लाल, फटाफट से जरा जवाब दीजिएगा। चलिए, पहले पे है ऊर्जा सिक्का या मुद्रा, हम किसको बोलते हैं, एडीपी को बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। भाई एटीपी को हम क्या करते हैं, ऊर्जा मुद्रा या फिर ऊर्जा सिक्का हम बोलते हैं। तो बी हमारे पास में सही जवाब है। 89% बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी के कुछ कंफ्यूज हो गए।
ठीक है, अगला सवाल है आप लोगों के लिए, इसका जरा जवाब दीजिएगा फटाफट से। एक और सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? प्रांशु बेटा इट्स ओके बेटा, अगर नहीं आ रहा ना तो ठीक है, तुम कमेंट में दे दो, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है, उसमें जवाब पढ़ लूंगा। ओके भाई, अब ये एक बच्चा सी आंसर दे रहा है इसका, वाह मेरे लाल। एटीपी नहीं, पंकज सर, पंकज सर, पंकज सर, ठीक है। एक तुम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज एक उनसे एक मिलवाना था किसी से यार, चलो वो नेक्स्ट क्लास में मिलवाएंगे, ठीक है। चलिए, जीटीपी से मिलवा रहा था मैं, पंकज सर की जीटीपी जो है उनसे मिलवा रहा था मैं तुम लोगों को, पंकज सर की जीटीपी से। बेटा अभी मैंने बताया एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा बनती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बनती है। ए हमारे पास में सही जवाब है। 81% बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी के कुछ कंफ्यूज हो गए। 7% जो है बेटा ऐसे ही सवाल आएगा, ठीक है। और मैंने तो बहुत एकदम पास पास वाला इसमें आपको वो दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। 30.5 इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30.5। चलिए चलिए, बाकी की चीज हमारी आगे की कक्षा में हम देखेंगे। एटीपी सर की जो जीटीपी है उनसे मिलवाने वाला था आज की हमारी इस कक्षा के अंदर। ये है एटीपी सर की कौन, जीटीपी है। एटीपी सर की कौन है, ये जीटीपी है, ठीक है। चलिए, तो इसके इनके बारे में, मैडम के बारे में हम कल सुनेंगे, इन मैडम के बारे में हम कल सुनेंगे। तो मैडम को आज मैंने आप लोगों से मिलवा दिया है, मैडम को मैंने आज आप लोगों से मिलवा दिया है। फटाफट से मैडम के स्वागत के लिए फायर इमोजी जरा भेज दीजिए। मैडम को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मैडम को बुरा नहीं लगना चाहिए। कौन है मैडम, जीटीपी। एटीपी सर की मैडम है जीटीपी, एटीपी सर की मैडम है कौन, जीटीपी। चलिए फटाफट से मैं कॉल कर लेता हूं आप लोगों को, ठीक है, कॉल कर लेता हूं फटाफट से, उसके बाद में फिर हम चलते हैं। हाँ भाई, तो जीटीपी मैडम का स्वागत जरा जोरों शोरों से किया जाए। मैडम कुछ अच्छी अच्छी जानकारी बताएंगी हमें, वो अगली कक्षा में बताएंगी। जीटीपी मैडम कौन, मैडम जीटीपी मैडम, ठीक है। तो जीटीपी मैडम, मैम सॉरी, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम आपका बस इंट्रोडक्शन ही करवा पाए, आपकी बस शकल दिखा पाए हैं। अगली जो कक्षा है उसमें हम बच्चों से अच्छी तरह से मिलवाएंगे, ठीक है। तो जीटीपी मैम बुरा विषय तो नहीं मानेंगे, वो समझदार है, और अगर बुरा माने तो हम एटीपी सर से बात कर लेंगे, ठीक है। अरे जीटीपी का फुल फॉर्म पंकज सर से एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेना, ये उनकी जीटीपी है, ये उनकी जीटीपी है। चलिए, वो आजकल आते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं अपना, अरे चलिए फटाफट से वीडियो कॉल किसको करना है, फटाफट 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 फटाफट, जो उठा लेगा आज सबसे पहले। भाई मैंने तो सबको कर दिया यार, ठीक है, उठा लो जल्दी से यार। हेलो 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 बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? रिंग 34 लक्की चौधरी, वेरी गुड बेटा। हेलो 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 सर, कहना क्या चाहते हो? मैं पोल की जो प्रॉब्लम है बेटा, आज जो पोल की प्रॉब्लम आई है तुम लोगों को मैं आगे पहुंचा दूंगा। टॉप 10 स्टूडेंट वीडियो कॉल, अरे यार टॉप 10 वाली लिस्ट कहां चले गई? हेलो बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? युवराज, शेषमणि, अलीना, अलका, हेलो 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 हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे जल्दी जल्दी बताइए यार मेरे लाल। फटाफट से बताइएगा, आवाज आ रही है क्या? राजेश्वर यादव, विवेक यादव जी सबसे ऊपर है, शालिनी सेन है, आर्यन चौरसिया है, ईशा है, दिव्यांशी चौरसिया है, संगम कुमार शाह है, साकिब है, विकास झा, आर्यन कुमार और नितिन वर्मा। ये लोग हैं जिन्होंने की सबसे पहले जवाब दिया था। हेलो बेटा निक्की, आवाज आ रही है आपको? भाई ये वाली क्लास में यार आवाज नहीं आती है, ये वाली क्लास में।
हेलो 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 हेलो। अलका प्रजापति जी लाइट चले गई, ओ भूत आ जाएगा फिर तो। अरे आप लोग तो कुछ बोलिए भाई साहब, आप जुड़ गए हैं। निक्की 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 निक्की, आवाज आ रही है क्या आपको? सतीश 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 सतीश, हेलो 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 हेलो। बेटा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। सतीश बेटा आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। अरे यार श्रद्धा जी, आपको वीडियो कॉल कर देते हैं हम बस। हेलो 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 हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? अरे यार, बच्चा बोल तो रहा होगा लेकिन उसकी आवाज अपने तक नहीं आ रही है। हेलो बेटा सतीश, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप कुछ बोलिए। हेलो बेटा, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? समझ में आ रहा है हर चीज? कोई डाउट है आपका? कुछ पूछना चाहते हैं आप? सब बढ़िया है। अच्छा लगा है। चलो थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? अलीना, अच्छा अलीना, आप जुड़ गए हैं क्या? बेटा कुछ पूछना है अलीना? बे- बेटा मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई, आप फिर से बोलेंगे कुछ? नहीं आ रहा है बेटा आपका आवाज अच्छे से। हाँ डाउट डाल दिया, मैं डाउट देख लूंगा बेटा आपका, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, और कोई बच्चा है हमारे साथ में? हाँ पूछो बेटा। बेटा पोल का बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कभी कभी नेटवर्क वगैरह ये भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस क्लास में तो मैं टीम को बता दूंगा कि इस क्लास में पोल की ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी आज। ठीक है बेटा? ओके बेटा। ओके बेटा। हेलो, और कोई है हमारे साथ में बच्चा? अमन, तिशमनी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है, तो फिर अब हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा के अंदर, ठीक है। आगे की कक्षा में हम ये जो टॉपिक है हमारा श्वसन, उसको कंप्लीट करेंगे पूरा की पूरा। मानव श्वसन तंत्र हमको पूरा पढ़ना बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम समझेंगे हमारी अगली कक्षा के अंदर। इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सारी चीज़ों को जो मैंने लिखा है शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो रखते हैं हम यहाँ पे, हमारी क्लास को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। जीटीपी मैम को ध्यान रखना, जीटीपी मैम के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।